इक्किगाई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इक्की का मतलब है जीना और वहीं गाय का मतलब है कारण या उद्देश्य। केन मोजी द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में हम उन उद्देश्यों को सीखेंगे जिससे कि हम अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित कर सकें। तो आइए इक्किगाई के 5 स्तंभों से शुरू करते हैं, जो कि उसमें काफ़ी मुख्य भूमिका निभाते हैं। जिसमें सबसे पहला है कि आप छोटे से शुरू करें। दूसरा स्तंभ कहता है कि आप खुद को आज़ाद करें। वहीं तीसरा स्तंभ आपको एक तालमेल बिठाने के लिए उत्साहित करता है, ताकि आप खुद के साथ और बाहरी परिस्थितियों के साथ एक सामंजस्य स्थापित कर सकें। चौथा स्तंभ बेहद ही खूबसूरत है, जिसका कहना है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढें। और वहीं अंतिम स्तंभ आपको यहाँ और यहीं रहने के लिए अग्रसर करता है। इक्किगाई की शुरुआत जापान से हुई, लेकिन इक्किगाई का ऐसा तरीका है जिससे कोई भी अपना उद्देश्य खोज सकता है। इक्किगाई की खूबसूरती इसमें है कि यह आपके जीवन को जीने का उद्देश्य भी देता है और साथ ही धैर्य भी, जिससे आप अपने जीवन को बदल सके। और ऐसा इसलिए है कि इक्किगाई बेहद ही आसान विकल्प आपके सामने रखता है, जिससे कि आप अपने जीवन को संतुलन में ला सके और खुद को खोज सके। छोटी छोटी चीज़ों में जीवन की खूबसूरती को देख सके और अपने आसपास एक खुशनुमा और प्रसन्न माहौल बना सके, जो कि आपको एक लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और खुशियाँ तो देगा ही। इक्किगाई को भगवान के आदेश नहीं है जिसका आपको पालन करना ही है, बल्कि ये तो खुद को खुद के तरीके से खोजने का ढंग है। इक्किगाई एक छोटी छोटी चीज़ों के इंद्रधनुष की तरह है, जैसे कि आप चाहे तो जीवन की छोटी छोटी चीज़ों पर या फिर बड़े लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इक्किगाई की खूबसूरती इसी में है कि यह आपको अति उत्साहित करने वाला ढांचा नहीं, बल्कि यह आपके जीवन को यहाँ और अभी में रहते हुए छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि सुबह की ताज़ी हवा, एक चाय का कप, इन्हीं में खुशियाँ ढूंढते हुए आपके छोटे और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में है। और इक्किगाई की जो जीवन शैली है वो इसे बिल्कुल भिन्न बना देती है, क्योंकि यह है कि आप एक किनारे या दूसरे किनारे पे जीवन जिए, बल्कि इक्किगाई इस बारे में है कि आप जीवन के इस संपूर्ण इंद्रधनुष की खूबसूरती का आनंद उठा सके। और जैसे जैसे आप इक्किगाई को प्रयास में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा सफल और रचनात्मक हो गए हैं। सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके फल हमें तुरंत ही प्राप्त नहीं होते, और कई बार तो फल प्राप्ति में इतना समय लग जाता है कि हम कार्य को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसका कारण यह होता है कि हम उस फल को पाने के लिए उस कार्य को कर रहे होते हैं। वहीं इक्किगाई से आप ये सीखते हैं कि आप मुख्य रूप से फल की बजाय कार्य करने की प्रक्रिया में आनंद ले सके। और अगर आप फल की आशा छोड़ के कार्य का आनंद ले सके तो आप जीवन की विषम परिस्थितियों में भी सफलता पा लेंगे। इस छोटी सी चीज़ को अभ्यास में लाने के लिए आप एक संगीत बना सकते हैं, खुद के लिए एक चित्र बना सकते हैं, चाहे उसे कोई ना देखे, या फिर एक कहानी लिख सकते हैं सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आपकी आंतरिक संतुष्टि से बढ़कर कुछ भी नहीं। और अगर आप यह करते हैं तो आप पाएंगे कि आप वर्तमान में रहने की कला में महारथी हो गए हैं। इक्किगाई का एक फ़ायदा यह भी है कि यह
आपको मजबूती और लचीलापन दोनों ही कला में माहिर बना देती है, जो कि हर विषम परिस्थिति में बेहद ज़रूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि आप अपने उद्देश्य कैसे हासिल करें। यहाँ कोई एक तरीका नहीं है, आपको अपने व्यक्तित्व को खुद ही खोजना है। आप अपनी इकिगाई किसी भी परिस्थिति में कहीं भी खोज सकते हैं, क्योंकि इकिगाई आपकी मदद करती है ताकि आप किसी भी परिस्थिति में अपना संपूर्ण दे सकें। अक्सर लोग जीवन में भ्रम बना लेते हैं कि अगर वो यह पा लेंगे तो वह सुखी हो जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी पूरी खुशियाँ इसी चीज़ पर या इसी व्यक्ति पर निर्भर करती है, परंतु ऐसा नहीं है। यह केवल और केवल आपकी डगमगाई हुई कल्पना शक्ति का नतीजा है। हम सब अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, और यह तभी संभव है जब आप खुद को स्वीकार करने लग जाते हैं। खुद को स्वीकार करने से आसान कोई तरीका नहीं है खुश रहने का, लेकिन कई लोग तो खुद को जानते ही नहीं। अब उन्हीं के लिए हम कहेंगे कि आपको खुद को खुद से आज़ाद करना पड़ेगा। क्या कभी आपने बच्चों पर गौर किया है कि वो अपने जीवन को किस निरंतरता और स्वाभाविक रूप से जीते हैं? वो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है। वह तो बस जीते हैं, और आप यह जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अगर आप बच्चों के सामने बेहतरीन पकवान सजा दें और अपनी तरह से उन्हें कुछ भी ना बताए, तो वे खुद ब खुद उस खाने का चयन करेंगे जो उनके लिए उत्तम है। और आप अपनी इकिगाई किसी भी परिस्थिति में ढूंढ सकते हैं और छोटी चीज़ों में तलाश कर सकते हैं, और यह आपको मजबूती भी देगा। सामान्य रूप से हम खुद को खुद से आज़ाद नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण होता है अहंकार, या फिर हम खुद को कुछ और मान बैठे हैं, या फिर लोग क्या सोचेंगे इस बात का डर है। लेकिन असल बात तो यह है कि आप नहीं, बल्कि कार्य मुख्य है। आपको तो बस छोटे बड़े सभी कार्य खुशी से करने हैं और एक संगीतमय अंदाज में करने हैं। और जब आप इस तरीके से अपने कार्य करते हैं तो यह आपको आपके उद्देश्य के मार्ग पर ज़्यादा अग्रसर कर देता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अभिव्यक्ति होती है, और हम सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हमें अपनी अभिव्यक्ति तलाशनी है, उस पर कार्य करना है। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, जुनिन टोइरो, जिसका मतलब यह है कि 10 लोगों के लिए 10 अलग रंग, जो इस बात को दर्शाता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसी के लिए आपको खुद को स्वीकार करना है और अपनी अभिव्यक्ति को तलाशना है। अपने आसपास के वातावरण और लोगों के साथ आपको एक सामंजस्य स्थापित करना है। इकिगाई का प्रमुख उद्देश्य है जिसका यह कारण है कि आप एक अलग अभिव्यक्ति होने के बावजूद भी लोगों से जुड़े हुए हैं और अपने विकास के लिए लोगों पर निर्भर भी है। अगर आप इकिगाई का अपने जीवन में अभ्यास करते हैं और इसे अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, तो यकीन मानिए यह आपको खुशी के साथ लंबी उम्र संतुष्टि भी प्रदान करेगा। जब जापान के अंदर इकिगाई का अध्ययन 50,000 से भी ज़्यादा लोगों पे किया गया, तब शोध में ये बात सामने आई कि जो लोग इकिगाई को ना कहते हैं और नहीं करते हैं, वह बेरोजगार, गुस्सेल, अविवाहित और गलत चीज़ों में संलग्न पाए गए। और वहीं जिन लोगों ने अपने जीवन में इकिगाई का अभ्यास किया, वे काफ़ी खुश, संतुष्ट और स्वस्थ पाए गए। और जापान के कुछ लोग इकिगाई का अभ्यास रोज करते हैं। इकिगाई का सीधा संबंध आपके व्यावसायिक जीवन से नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें आपकी रुचियां शामिल हो जाती है, परंतु फिर भी अगर आप इसे अपने व्यावसायिक जीवन में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आप अपने कार्य को और भी बेहतर ढंग से बिना फल की इच्छा के एक खुशनुमा अंदाज में कर पा रहे हैं, जो आपको एक संतुष्टि भी देगा।
चलिए अब आपको एक रोचक शब्द के बारे में बताते हैं। वो शब्द है दत्सुसरा, जिसका मतलब है कि दिहाड़ी मजदूरों को बाहर निकालना। जापान में ज़्यादातर लोग अपने काम में अपना इकिगाई यानी कि अपना उद्देश्य पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो वह नहीं करना चाहते। अगर आप भी दत्सुसरा वाली स्थिति में हैं तो आप इकिगाई का अभ्यास अपने व्यावसायिक जीवन से बाहर भी कर सकते हैं। इकिगाई का एक पहलू यह भी है कि आपको जो भी हालात दिए जा रहे हैं उन्हें अपनाएं और अपनी परिस्थितियों में बदलाव लाएं। इसके लिए आपको अभी यहाँ और अभी होने का आनंद उठाना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आप हर कार्यों को अपनी संतुष्टि के लिए करने लगेंगे। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप एक बहने की स्थिति में आ जाते हैं, जिसे हम भाव भी कह सकते हैं। जब आप बाहरी परिस्थितियां छोड़कर किसी फल की आशा त्याग कर अपने काम में मस्तमग्न हो जाते हैं और फल आपके लिए किसी भी तोहफे की तरह हो जाते हैं। जैसे ही आप एक आनंदमयी एकाग्रता की स्थिति में आते हैं तो लोग आपको जाने या आपके काम की सराहना करे, आपको फिर इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक इस ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि जिसे हम जापानीज भाषा में गोडावरी कहते हैं, जिसका मतलब है कि आपको गर्व होता है उस काम में जो आप कर रहे हैं और आप काम में डूबे रहना चाहते हैं। अब अंत में हम बात करते हैं आखिरी स्तंभ के बारे में, जो कि सबसे ज़रूरी भी है, यहाँ और अब में रहना। इसके लिए जापानी लोगों का मानना है कि जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ एक बार घटित होती है, और यह आपको भी नहीं पता कि कौन सी चीज़ आखिरी हो। इसलिए अब और यहाँ में रहने के लिए यानी कि वर्तमान में रहने के लिए आप अपनी मनोदशा इस तरीके से बना सकते हैं कि क्या पता आप ये काम अपने जीवन में आखिरी बार कर रहे हो, या आप किसी और से कोई बात कह रहे हो, क्या तब भी आप इसे इसी तरीके से कहते हैं? क्या तब भी आप काम इसी ढंग से करते, या फिर अपनी संपूर्ण एकाग्रता के साथ आप हर पल को बारीकी से और संपूर्ण होश में जीना शुरू